नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिवीजन विथ अनूप चैनल पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए जनरल स्टडीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज की एक दमदार क्लास। इस सीरीज में हम एक एक करके पिछले वर्षों के सभी प्रश्नों को हल करेंगे, जिससे आपको परीक्षा पैटर्न समझने में मदद मिलेगी और आपका रिवीजन सुपर फास्ट बनेगा। तो दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले खुद को तैयार कर लीजिए, क्योंकि आज हम रिवीजन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का रिवीजन। पहला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक क्या है? ए गेसर, बी क्रेटर, सी धुआंरे, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी धुआंरे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारा फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है? ए विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, बी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, सी विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का उग्र कृषक नेता कौन था? ए राजकुमार शुक्ला, बी स्वामी सहजानंद सरस्वती, सी राजेंद्र प्रसाद, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा? बिहार के उग्र कृषक नेता कौन था? स्वामी सहजानंद सरस्वती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, 39 दर्जन आम बेचने पर एक विक्रेता को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। उसके लाभ की प्रतिशत क्या है? लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला हमें यहाँ दिए हुए हैं। ठीक, तो इसका चलिए इसको बनाकर पहले और उसके बाद इसका आंसर निकालते हैं। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य बेचता है कितने में? 39 में। लाभ कितना होता है? 13। हमें क्या क्या चाहिए? लाभ चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए। तो यहाँ पे एसपी दिया है और प्रॉफिट दिया है, तो हमें क्या निकालना है? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य के लिए क्या है? सिंपल बात है, 39 में से 13 घटाइए, जितना बेचा है उसमें से प्रॉफिट घटा देंगे तो हमारा क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो सीपी हो जाएगा कितना? 9 में से 3 गया 6 और 3 में से 1 जाएगा 2, 26। तो अब हमारा लाभ भी पता चल गया 13, क्रय मूल्य 26 और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा में 100 कर देंगे, यानी कि 13/26 गुणे 100। तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 2 से 50 बन, यानी कि 50%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया? ए 1856 में खानदेश की जनजातियों ने, बी 1856 में बिहार के संथालियों ने, सी 1850 में छोटा नागपुर के जनजातियों ने, डी एक से अधिक, ई कोई नहीं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 1855 से 1856 में बिहार के संथालियों ने। इसमें जो है प्रमुख नेतृत्व कर्ता दो नाम है, सिद्धू और कान्हू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का प्राणी है? ए दादुर टोडा, बी मगरमच्छ, सी मछली, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। गर्म खून का बात किया, तो इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, क्योंकि इसके तीनों जो दिया है, दादुर, मगरमच्छ, मछली, ये तीनों ठंड खून वाले हैं। ये जो है तीनों ठंड खून वाले हैं। गर्म खून वाले जो है इसमें आ जाएगा स्तनधारी, स्तनधारी और हो जाएगा पक्षी। स्तनधारी और पक्षी ये जो दोनों है गर्म खून वाले हैं।
बाकी जितने भी है सब ठंड खून वाले हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित किया गया था कब? 1881, 1882, 1880, एक से अधिक कोई नहीं। बताइए क्या होगा। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ कब प्रकाशित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 1882। और इसी आनंद मठ में हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। सूखी बर्फ। सूखी बर्फ है ठोस नाइट्रोजन, ठोस ऑक्सीजन, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सूखी बर्फ है, क्या है, किससे बनी है? बताइए इसका आंसर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है किसको? केवल जंतु जात को, संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को, सी केवल पादप जात को, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बताइए राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है किसे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है। लॉस एंजलिस में आयोजित गोल्डन ग्लोब 2024 में सर्वाधिक अवार्ड किस फिल्म को मिला? ऑप्शन ए द फ्लावर मून, बी द होल्डोवर्स, सी ओपेनहाइमर, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। सर्वाधिक अवार्ड किस फिल्म को मिला था? तो इसका सही हो जाएगा उत्तर ओपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन O3 के बारे में कुछ तथ्य है। ए यह उच्च तरंगदैर्ध्य की विकिरणों को अवशोषित करती है। बी यह वायुमंडल की अत्यधिक अस्थायी गैस है। सी यह मध्य मंडल में पाई जाती है। डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। ओजोन के बारे में दिया गया है, बताइए इसका सही उत्तर। चलिए एक एक करके देखते हैं। यह उच्च तरंग दैर्ध्य, यह उच्च तरंग दैर्ध्य की विकिरणों की अवशोषित करता है, ये गलत है। यह उच्च नहीं, यहाँ पे हो जाएगा निम्न, वो भी पराबैंगनी किरणों का। बी है यह वायुमंडल की अत्यधिक अस्थाई, ये भी गलत है, यह अत्यधिक अस्थाई नहीं होगा, यह होगा इसकी जो मात्रा है यह कम बेस होते रहती है, यानी कि अस्थाई नहीं है। सी यह मध्य मंडल, यह भी गलत हो गया, मध्य मंडल नहीं, यह हो जाएगा तापमंडल, समताप मंडल, समताप मंडल। और तो जब तीनों गलत है तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है? हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, हाइड्रोजन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है? सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मीथेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ग्रीनविच मध्य समय जीएमटी से भारतीय मानक समय आईएसटी कितना आगे है? ए 5.5 घंटा, बी 6 घंटा, सी 5 घंटा, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए जीएमटी और आईएसटी के बीच कितने घंटा का अंतर है, या जीएसटी से आईएसटी कितना घंटा आगे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 5.5 घंटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों के अधिकाधिक प्रजातियां किस जंगल में निवास करती है? ए चीड़ के जंगल, बी झाड़ियों के जंगल, सी बाज के जंगल, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चीड़ के जंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
22 अप्रैल को मनाए जाने वाला पृथ्वी दिवस का संबंध है? ए द्वितीय विश्व युद्ध का अंत दिवस, बी पृथ्वी ग्रह पर नाभिकीय हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध, सी वातावरण से संबंधित जागरूकता, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, वातावरण से संबंधित जागरूकता के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी है? ए ज्वालामुखी भूकंप, बी भ्रंशमूलक भूकंप, सी प्लूटोनिक भूकंप, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका सही क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भ्रंशमूलक भूकंप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड लिनिथिगो, लॉर्ड इरविन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड लिथगो, सी लॉर्ड इरविन, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी लॉर्ड इरविन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांच अंकों की सबसे छोटी 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको क्रमशः 15, 30, 38 और 40 से विभाजित करने पर सदैव दो शेष प्राप्त हो। सदैव दो शेष प्राप्त हो, 5 अंकों की होनी चाहिए और इनसे विभाजित होने वाली। तो इनसे विभाजित होने वाली मतलब इसका एलसीएम 38, 40, इसका एलसीएम निकाला जाएगा। तो 2 से देखते हैं 15, 15 दूनी 30, 19 दूनी 38, 20 दूनी 40। नेक्स्ट देखते हैं। यह अब 2 से सिर्फ एक कटने वाला है। 3 से 15, 3 5 15, 19 नहीं कटेगा, 20 नहीं कटेगा। अब 5 से देखते हैं। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 19 नहीं कटेगा। 4 से 20 बार में। अब सबको आपस में गुणा करना है। सबको आपस में गुणा करना है। जो सबको गुणा किया जाएगा तो ये आ जाएगा 19 चौके 76, 76, 76, दहा में 760, 760 पाँचे ये हो जाएगा 2280। और 2280 को हमें ये हो गया 2280। अब 2280 यानी कि ये कितने अंक का हो रहा है? 4 अंक का। यहाँ पे क्वेश्चन कितना पूछा है? 5 अंक का, वो भी छोटी छोटी संख्या। तो 5 अंक बनाने के लिए हम 5 से इसमें गुणा करते हैं। तो 5 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। एक 2280 गुणे 5, 2280 में हम 5 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 0, 8 5 40, 5 दूनी 10, 1 11, 5 दूनी 10, 1 11, यानी कि 0, 5 8 40, 40 के 0, 1 सेकेंड, 5 0 0, 5 8 40 के 0 हाथ में से 4, 5 दूनी 10, 4 14 के 4 हाथ में से 1, 5 दूनी 10, 1 11, यानी कि 11,400। अब 11,400 तो आ गया गुणा करने पर। लेकिन पूछा है कि शेष 2 भी बचना चाहिए। तो जब 2 शेष बचाना होगा तो हमें इस संख्या में 2 जोड़ देंगे। तो जब भी भाग देंगे तो ये जो 2 जोड़ा गया है ये लास्ट में बच जाएगा। तो इसके वजह से शेष में 2 बच जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 11,402, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। तो शांत घाटी जो है केरल में स्थित है। नीलगिरी नीलगिरी पर्वत
के ही एक चोटी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक है। ए CO2, बी जल वाष्प, सी SO2, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए, अम्लीय वर्षा के लिए कारक बोल सकते हैं, किस कारण से अम्लीय वर्षा होती है, किसके वजह से अम्लीय वर्षा होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा SO2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संघ इकाइने डरमेटा के लिए क्या सत्य है। यह त्रिस्तरीय है और इनमें सीलोमिक गुहा होता है। ठीक, इनमें विशिष्ट जल संवहन नाल होता है। सी, यह विशेष रूप से मुक्त जीवी समुद्री जीव है। डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर डी होगा, क्योंकि तीनों ऑप्शन जो है सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ए कोयला, बी नाभिकीय ईंधन, सी पेट्रोलियम, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर ई होगा, क्योंकि ये तीनों जो है अनवीकरणीय ऊर्जा है, अनवीकरणीय ऊर्जा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग SRC के सदस्य थे। ए है KM पानीकर, बी हृदयनाथ कुंजर, सी फजल अली, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। कौन है जो SRC के सदस्य थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, क्योंकि ये तीनों जो है SRC के सदस्य थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ए थायराइड, बी पिट्यूटरी, सी लैक्रिमल, डी एक से अधिक, ई इन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए 24 का सही उत्तर क्या होगा। जो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, नहीं है, नहीं है, कौन सा नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी लैक्रिमल, क्योंकि थायराइड और पिट्यूटरी यह जो है अंतःस्रावी ग्रंथि है। लैक्रिमल जो है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से विषम को चुनना है। ए मुंबई, बी सहारनपुर, सी कोलकाता, डी एक से अधिक, ई इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर 25 का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, विषम चुनना है तो विषम में हो जाएगा बी सहारनपुर। क्यों, क्योंकि मुंबई और कोलकाता ये दोनों राजधानी है। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी, कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी। तो इस ये दोनों राजधानी हो गया, तो सहारनपुर क्या हो गया, यह एक सिटी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्किस बानो के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य वर्णित है। ए बिल्किस बानो ने बिल्किस बानो ने संदिग्धों की संपूर्ण रिहाई के विरुद्ध 30 नवंबर 2022 को सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की। बी 23 अप्रैल 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्किस बानो को गुजरात सरकार से 50 लाख रुपए का मुआवजा प्रदान किया। सी 8 जनवरी 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने 11 दोषियों की संपूर्ण रिहाई संबंधित आदेश को रद्द कर दिया। डी न्यायमूर्ति बीवी नागरत्न और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइया ने निर्णय दिया। इसका ऑप्शन ए है केवल 2, बी है केवल 3, सी केवल 1, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो बताइए इस चारों में से कौन सही है, उसके हिसाब से ऑप्शन को चूज करना है। तो इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, सभी विषय जो है सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 फरवरी 2024 को श्रीहरिकोटा से अंतरिक्ष में भेजे गए इनसेट 3DS का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाएगा। ए दूरसंचार के लिए, बी पड़ोसी देशों के सैन्य गतिविधि की जानकारी के लिए, सी मौसम विज्ञान के क्षेत्रों के लिए, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इनसेट INSAT 3DS का प्रयोग किसके लिए किया जाएगा बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, मौसम विज्ञान के क्षेत्रों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कुछ निर्वाचन कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में 2016 में उपचुनाव हेतु मतदान निम्न में से किस राज्य में निरस्त किया गया था। ए तेलंगाना, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा सी, तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है कब। अपसौर में, उपसौर में, ग्रीष्म संक्रांति में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। अधिकतम दूरी का बात किया है, तो अधिकतम दूरी कब होगी। अपसौर में होगी, उपसौर में न्यूनतम दूरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन का बृहद एवं उच्च स्रोत है। ए जंगल के पौधों के प्रकाश संश्लेषण से, बी समुद्री पौधों के प्रकाश संश्लेषण से, सी घास के मैदान के पारिस्थितिकी तंत्र के पौधों के, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका क्या आंसर होगा सही। वायुमंडल में ऑक्सीजन का बृहद एवं उच्च स्रोत कहाँ से है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, समुद्री पौधों के प्रकाश संश्लेषण से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। लंदन में सर कर्जन वैली की हत्या किसने की थी। ए BD सावरकर, बी उधम सिंह, सी मदन लाल ढींगरा, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, मदन लाल ढींगरा। मदन लाल ढींगरा ने 1 जुलाई एक 1 जुलाई 1909 को कर्जनवैली की हत्या कर दी और 17 अगस्त 1909 को मदन लाल ढींगरा जी को फांसी दे दी गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन वर्गा ने भारत की निम्न में से किस राज्य सरकार के लिए देश में संधारणीय समर्थन प्राप्त किया था। ए पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार, बी केरल में राज्य सरकार, सी असम में राज्य सरकार, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए ऑपरेशन वर्गा के बारे में जो है, ये जो है किस राज्य से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार ने जो है समर्थन प्राप्त किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वानस्पतिक हार्मोन है। ए साइटोकाइनिन, बी इंसुलिन, सी एस्ट्रोजन, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा साइटोकाइनिन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करता है। ए दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंगों से, बी लघु पार्थिव विकिरण तरंगों से, सी सूर्य से, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। वायुमंडलीय अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करता है कहां से, बताइए इसका उत्तर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए दीर्घ पार्थिव तरंग। देखिए वायुमंडल का बात किया है तो दीर्घ हो जाएगा, अगर वही पृथ्वी का बात करता है तो पृथ्वी का हो जाएगा लघु पार्थिव विकिरण तरंगों से। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक नीचे दिए गए शब्दों का एक अर्थपूर्ण क्रम प्रदर्शित करता है। ए है साक्षात्कार, बी है नियुक्ति, सी है चयन, डी है विज्ञापन, ई है आवेदन। चलिए जो ये आपको शब्द दिए गए हैं इनको व्यवस्थित करना है, एक क्रम में प्रदर्शित करना है। चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले साक्षात्कार होगा कि नियुक्ति होगी कि चयन होगा कि विज्ञापन आएगा कि आवेदन होगा, देख के बताइए सही उत्तर क्या होगा। चलिए इसको हम सजा कर देखते हैं। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोई भी मान लीजिए कोई एक चयन की प्रक्रिया हो रही है तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले विज्ञापन आएगा यानी कि डी। डी कितना नंबर पे हो जाएगा, ऑप्शन में नंबर के हिसाब से दिया है तो डी यानी कि 4 हो जाएगा। विज्ञापन जब आ जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, आवेदन भरे जाएंगे, आवेदन डाले जाएंगे तो आवेदन होगा। आवेदन के बाद क्या होगा, आवेदन के बाद क्या होगा, चयन होगी कि नियुक्ति होगी, साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू, तो आवेदन के बाद से इंटरव्यू होगा यानी कि 1 हो गया। अब इंटरव्यू के बाद चयन होगा कि नियुक्ति होगी, तो चयन के बाद नियुक्ति होती है यानी कि 3, उसके बाद 2, तो 4 5 1 3 2, सी हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है। ए सेतु समुद्रम शिपिंग नहर, बी शारदा नहर, सी इंदिरा गांधी नहर, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। सबसे लंबी नहर या सबसे लंबी नहर परियोजना, ये दोनों जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा सी इंदिरा गांधी नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ए गुइंडी तमिलनाडु, भगवान महावीर बिहार, बलपक्रम मेघालय, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है, नहीं का बात किया। गोइंडी तमिलनाडु ये सही है, बलपक्रम मेघालय ये भी सही है, भगवान महावीर जो है बिहार में न, गोवा में है। गोवा बिहार में नहीं है, ये कहाँ है, गोवा में। तो इसके हिसाब से इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट है, बंगाल का विभाजन किसके कालखंड में वापस लिया गया। ए लॉर्ड मिंटो, बी लॉर्ड हार्डिंग, सी लॉर्ड कर्जन, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। और बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय और वापस लिया गया हार्डिंग के समय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी लॉर्ड हार्डिंग, क्योंकि वापस का बात किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनार तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ए जल के अंदर पहाड़ ढूंढ निकालने में, बी हिम शैल का पता लगाने में, सी समुद्र की गहराई पता करने में, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइए सोनार तकनीकी का प्रयोग किया जाता है।
कहाँ कहाँ किया जाता है सोनार तकनीक का प्रयोग? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, क्योंकि तीनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी पौधों के पोषकीय स्तर क्या होता है? ए प्राथमिक उपभोक्ता, बी द्वितीय उपभोक्ता, सी उत्पादक, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा सी उत्पादक। देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, कीटभक्षी पौधे का बात किया है। अगर यहाँ पे कीटभक्षी पौधा नहीं दिया रहता, कोई भी पौधा है ये तो उत्पादक होगा, ये तो क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुर्घटना का संबंध सावधानी से है, उसी प्रकार बीमारी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? डॉक्टर, स्वच्छता, प्रदूषण, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई कोई नहीं। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? दुर्घटना का संबंध सावधानी से है, तो बीमारी का संबंध किससे होगा? स्वच्छता से होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। तो दोस्तों आज की क्लास यही समाप्त होती है। आशा है कि आपको जीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज पसंद आई होगी। अगले वीडियो में हम अगले प्रश्न से शुरू करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारी अगली रिवीजन क्लास की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। याद रखिए, लगातार मेहनत और स्मार्ट रिवीजन ही सफलता की कुंजी है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ाई करते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।